हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं मूवी गॉडफादर का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को 6.2 आउट ऑफ 10 के IMDb रेटिंग मिली है। साथ ही मूवी में आपको चिरंजीवी, नयनतारा और सलमान खान देखने को मिलने वाले हैं। ये मूवी 2019 में आई मलयालम मूवी लूसीफर का रीमेक है। तो बिना टाइम गवाए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें फ्रांस में इंटरपोल का हेडक्वार्टर दिखाया जाता है, जहां पर एक ऑफिसर अपने पुराने ऑफिसर से फेमस अंडरवर्ल्ड माफिया अब्राहम कुरैशी के बारे में पूछता है, क्योंकि कई सालों से इंटरपोल कुरैशी को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, पर किसी ने भी कुरैशी को आज तक देखा भी नहीं था। अब नेक्स्ट सीन में हम एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट गोवर्धन को देखते हैं, जो अपने चैनल पर लाइव आकर राज्य की राजनीति के बारे में क्वेश्चनिंग कर रहा होता है। उस टाइम पर राज्य के CM PKR की अचानक से हॉस्पिटल में मौत हो गई थी और उसी के लिए हॉस्पिटल के बाहर उनकी पार्टी के लोग हंगामा कर रहे थे। और उधर पूरी पार्टी में एक हलचल मची हुई थी कि अब CM कौन बनेगा। अब नए CM बनने के कई लोग दावेदार थे, जिसमें से सबसे पहला नाम था होम मिनिस्टर नारायण वर्मा का, जिन्होंने CM PKR के साथ इतने सालों से मिलकर उनकी JJP पार्टी को सपोर्ट किया था, और अब वो CM बनने के लिए हॉस्पिटल के बाहर हंगामा कर रहे थे, जिसके लिए वो NTV चैनल के ओनर अभी को इस न्यूज को कवर करने के लिए कहते हैं, ताकि लोगों के बीच में उन्हें सहानुभूति मिल सके। उसी बीच हम अपोजिशन लीडर नायडू को भी देख पाते हैं, जो लोगों के बीच अपनी सहानुभूति लेने में जुटे हुए थे। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि नायडू और वर्मा एक दूसरे के साथ मिले हुए थे। और उसके बाद वर्मा ACP रघु को कॉल करके हॉस्पिटल के बाहर अपने ही लोगों पर लाठीचार्ज करवाने का ऑर्डर दे देता है, ताकि जितने ज्यादा दंगे हो उतना ज्यादा इस मौके का वो फायदा उठा पाए। अब CM पद के दावेदार के रूप में एक और नाम सामने आता है, और वो था CM PKR की बड़ी बेटी सत्या के हस्बैंड सत्यदेव का, जो कि इस पार्टी से कई सालों से जुड़ा हुआ था, और उसकी आड़ में वो अपने गैर कानूनी काम भी किया करता था। और इधर CM PKR की बेटी सत्या कभी भी अपने फादर के साथ पार्टी से नहीं जुड़ी थी, पर हो सकता था कि अब वो अपने फादर के गुजरने के बाद इस पॉलिटिक्स में उतर आए। उसके बाद CM PKR फ्यूनरल में कई सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पर सत्या वर्मा से कहती है कि यहाँ पर किसी भी हालत में ब्रह्मा नहीं आना चाहिए। ब्रह्मा के बारे में कहा जाता था वो बहुत खतरनाक और मिस्टीरियस पर्सन है। वो कुछ ही साल पहले CM PKR के साथ जुड़ा था। उससे पहले वो दुबई में कुछ गैर कानूनी काम किया करता था। वो क्या थे इसके बारे में वहाँ किसी को नहीं पता था, पर यहाँ आने के बाद ब्रह्मा एक अनाथालय चलाता था, और इसीलिए लोगों के दिलों में ब्रह्मा के लिए बहुत इज्जत और प्यार था। जब वहां पर ब्रह्मा आता है तो ACP रघु उसकी कार को अंदर जाने से मना कर देता है, और इसीलिए ब्रह्मा अपनी कार से उतरकर पैदल ही उसमें पहुंच जाता है और CM PKR को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पर सत्या ब्रह्मा को वहां पर देखकर हो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि वो ब्रह्मा से बहुत नफरत करती थी। अब यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि ब्रह्मा कौन था। दरअसल कई साल पहले CM PKR का ब्रह्मा की मां के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और ब्रह्मा उनका ही बेटा था, पर क्योंकि सत्या ब्रह्मा से चिढ़ती थी, इसीलिए CM PKR को अग्नि खुद सत्या ही देती है। उसके बाद जयदेव वर्मा को लेकर मुंबई की एक सीक्रेट एरिया में आता है। वहाँ पर वो लोग एक गुंडे अब्दुल से मिलने आए थे, जो कि ड्रग्स का बिजनेस किया करता था। दरअसल उन लोगों को नेक्स्ट इलेक्शन के लिए काफी ज्यादा फंड की जरूरत थी, और उसके लिए ही वो वहां पर अब्दुल से एक डील करने के लिए आए थे। वहां पर अब्दुल जयदेव को बताता है कि उन्हें उनके राज्य में अपनी एक ड्रग्स की फैक्ट्री डालनी है। अगर उनकी गवर्नमेंट इसके लिए अगर राजी है तो वो उसे फंड देने के लिए रेडी है। वहां पर जयदेव की वीडियो कॉल पर अब्दुल की बॉस लुकस से भी बात होती है। लुकस एक बहुत बड़ा माफिया था, जैसे उनकी डील को मानने के लिए एग्री हो जाता है, और अब वर्मा को लगता है कि वो जल्दी ही CM बन जाएगा और जयदेव को वो डेप्यूटी CM बना देगा। पर वहां से वापस आते टाइम जयदेव वर्मा को बताता है कि उसने यह सब उसके लिए नहीं, खुद के लिए किया है, क्योंकि वो खुद CM बनना चाहता है। वो स्टार्टिंग से ही CM के साथ इसीलिए जुड़ा था, ताकि एक दिन वह उस राज्य का CM बन सके, और उसी ने ही CM को मारा था। यह बात सुनकर वर्मा शॉक हो जाता है। साथ ही जयदेव ने अपने साथ कुछ मिनिस्टर्स को भी मिला लिया था। अब ये सब जानने के बाद वर्मा के पास जयदेव का साथ देने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, क्योंकि अगर वो जयदेव का साथ नहीं देता तो ना ही उसके पास होम मिनिस्टर का पद रहता और ना ही उसकी जान रहती। जयदेव हमेशा सत्ता के सामने बहुत अच्छा बनने का नाटक किया करता था, पर दूसरी तरफ जयदेव सत्या की छोटी सिस्टर जाह्नवी को ड्रग्स लेकर देता था।
उसने जाह्नवी को ड्रग्स की लत लगा दी थी और वह उसे फिजिकली अब्यूज भी करता था। उसके बाद वर्मा जयदेव को बताता है कि ब्रह्मा इस पार्टी का टिरेशस है। अब तक वो ही उनकी पार्टी को फंडिंग करता आया है और पार्टी में उसका नाम भी काफी है, इसीलिए उसके बिना उसका सीएम बनना मुश्किल है। और इसीलिए जयदेव ब्रह्मा से बात करने के लिए उसे अपने पास बुला होता है, जहां पर जयदेव ब्रह्मा से कहता है कि उसे अपोजिट पार्टी से कुछ एमएलए खरीदने, जिसके लिए उसे फंडिंग की जरूरत है, जो उनके पास अभी नहीं है। इसलिए उन्होंने बाहर से फंडिंग के लिए एक डील की है, जिसमें वो लोग इस राज्य में ड्रग्स की प्रोडक्शन फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। ड्रग्स का नाम सुनकर ब्रह्मा उनका साथ देने के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो अपने राज्य में ड्रग्स के बिजनेस को बढ़ावा देना नहीं चाहता था। उधर ब्रह्मा अपने अनाथालय में रहने वाली एक लड़की रेणुका की बच्चे का नामकरण करता है। वो अपने लोगों की बहुत हेल्प किया करता था। उसी बीच ब्रह्मा को पता चलता है कि उसके राज्य में अब्दुल के लोग ड्रग्स की फैक्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, और उन्हें रोकने के लिए ब्रह्मा अपने एक आदमी को लेकर वहां पर पहुंच जाता है, जहां पर उसके पीछे ब्रह्मा के साथ काम करने वाला एक आदमी कोटी भी जाता है। दरअसल कोटी था तो ब्रह्मा के साथ, पर वो काम जयदेव के लिए करता था। उधर एमएलए मीटिंग में जयदेव को पता चलता है कि उनमें से एक एमएल नरसिम्हा रेड्डी ब्रह्मा के साथ है और वो उन्हें सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जयदेव उसे मारने की धमकी देता है, पर थोड़ी देर में उसके जैसे 40 एमएल और ब्रह्मा के साथ खड़े हो जाते हैं। अब 40 एमएल इसके बिना जयदेव कभी भी सीएम नहीं बन सकता था। उधर ब्रह्मा उन सारे गुंडों की अच्छे से कुटाई करता है और फैक्ट्री बंद करा देता है। और जब इस बारे में जयदेव को पता चलता है तो जयदेव एसीपी रघु को स्पॉट पर जाकर सर्च करने के लिए कहता है, ताकि उन्हें ब्रह्मा के खिलाफ कोई सबूत भी मिल सके और वो उसे जेल भेज सके। पर एसीपी रघु को वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। उसके बाद नाइट स्टे ब्रह्मा एक पार्टी मीटिंग करने के लिए कहता है, ताकि उस मीटिंग में वो पार्टी के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन कर सके। अब जयदेव इस बात से बहुत परेशान होता है और तब सत्या उसके पास आकर उसे भरोसा दिलाती है कि वो ब्रह्मा को कभी भी इस पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनने देगी। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि क्यों सत्या ब्रह्मा से इतनी ज्यादा नफरत करती थी। दरअसल कई साल पहले ब्रह्मा की मां की मौत के बाद सीएम PKR ब्रह्मा को अपने घर पर ले आए थे, जहां पर सत्या की मां ने उसे घर के अंदर जाने से मना कर दिया था। और उसी हाथापाई में सत्या की मां की गिरने से मौत हो गई थी और तभी से सत्या ब्रह्मा से बहुत नफरत करने लगी थी। यहाँ तक कि उसने उसे अपने घर से निकाल भी दिया था, पर अब दोबारा ब्रह्मा के आने से भी परेशान थी। और इसीलिए वो पार्टी मीटिंग में ब्रह्मा को रोकने के लिए खुद प्रेसिडेंट बन जाती है। और ब्रह्मा भी यही चाहता था, क्योंकि सत्या में उसे सीएम PKR की छवि दिखती थी। दूसरी तरफ रेणुका ब्रह्मा से कहती है कि वो अब यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती है, और इसीलिए उसकी जिद पर ब्रह्मा उसे कुछ पैसे देकर उसके बच्चे के साथ उसे जाने देता है, जहाँ रास्ते में कोटी उसे अपने साथ ले जाता है। दरअसल जयदीप कोटी के साथ मिलकर रेणुका का यूज करके ब्रह्मा को बदनाम करना चाहता था, और जो बच्चा उसके साथ था वो कोटी का ही था। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर पैसों के लालच में कोटी रेणुका से ब्रह्मा को बदनाम करवाना चाहता था। और इसके लिए रेणुका चैनल पर आकर बोल देती है कि उसके पास जो बच्चा है वो ब्रह्मा का है, और वो अनाथालय के नाम पर उस जैसी लड़कियों का यूज करता है। अब इस खबर के फैलने की वजह से एसीपी रघु ब्रह्मा को अरेस्ट कर लेता है और उसे जेल हो जाती है, जहां जेल में उससे मिलने जयदेव ब्रह्मा से उसका साथ देने के लिए कहता है, पर ब्रह्मा उसे वहां से भगा देता है। और उसके जाने के बाद ब्रह्मा के पास उसके एक खास आदमी मासूम भाई की कॉल आती है, जहां पर ब्रह्मा मासूम भाई से कहता है कि सही टाइम आने पर उसे याद किया जाएगा। उसके बाद जयदीप ब्रह्मा को जेल में मारने के लिए कुछ गुंडे भेजता है, जिनकी ब्रह्मा अच्छे से धुलाई करता है। और उधर रेणुका अपने द्वारा किए गए पाप के लिए खुद को दोषी समझती है, और अब वह कोटी से कहती है कि वो दोबारा न्यूज चैनल पर जाकर सब कुछ सच बता देगी। उसकी गलती की वजह से आज देवता जैसा आदमी जेल में है। और ये बात सुनकर कोटी जयदेव को कॉल करके उससे कहता है कि वो उसके लिए पासपोर्ट टिकट्स का इंतजाम कर दे। वो रेणुका को यहाँ से कहीं दूर ले जाएगा, पर जयदेव कोटी से रेणुका और उसके बच्चे को मारने के लिए कहता है, पर कोटी ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि वो बच्चा उसी का था। उधर वर्मा नायडू से जाकर मिलता है और उसके कुछ MLS को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए कहता है, जिसके लिए जयदेव को कुछ पैसों की जरूरत थी, और उसी के लिए वो अब्दुल को पैसे और ड्रग्स भेजने के लिए कहता है। पर रास्ते में ही मासूम भाई अब्दुल के कंटेनर्स को आग लगा देता है, जिससे उसका पैसा और माल दोनों ब्लास्ट हो जाते हैं।
अब इसकी वजह से वर्मा काफी शॉक में आ जाता है, क्योंकि ब्रह्मा तो जेल में था, फिर उसके कंटेनर को किसने डिस्ट्रॉय किया होगा। दूसरी तरफ जयदेव का एक आदमी कोटी और रेणुका के पास आता है। वहाँ पर वो कोटी से कहता है कि वो रेणुका और उसके बच्चे को मारने के लिए यहाँ पर आया है, पर कोटी ऐसा करने से उसे मना करता है। तब वो आदमी कोटी की बात ब्रह्मा से कराता है, क्योंकि वो ब्रह्मा का ही आदमी था। वहाँ पर ब्रह्मा कोटी से कहता है उसने जो भी किया है वो गलत किया है, पर उसकी सजा रेणुका और उसके बच्चे को नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो यहाँ से रेणुका को लेकर कहीं दूर चला जाएगा। उधर ब्रह्मा जेल में गोवर्धन को बुलाता है और उसके हाथ में एक फाइल देता है, जिसमें सारे कर्प्ट MLS और मिनिस्टर्स के नाम थे। ब्रह्मा उन सब के काले कारनामों के बारे में पता करने के लिए गोवर्धन से कहता है, पर गोवर्धन की नजर में ब्रह्मा क्रिमिनल था, जो दुबई में गैर कानूनी काम किया करता था। इस पर ब्रह्मा गोवर्धन को बताता है कि जब वो छोटा था तब उसे पता चला था कि CMPKR अपने राज्य में किसी भी गलत काम को नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ने उन्हें फंडिंग देने से मना कर दिया था, और तब पार्टी को बचाने के लिए ब्रह्मा को गैर कानूनी कामों में उतरना पड़ा था, और तब से ही वो CMPKR की पार्टी को फंडिंग देता आ रहा है। अब यह सुनकर गोवर्धन ब्रह्मा की हेल्प करने के लिए एग्री हो जाता है, और उधर कोटी की आंखें भी खुल चुकी होती है, इसीलिए वो रेणुका के साथ MK न्यूज चैनल पर आकर सब कुछ सच बता देता है, और वो सच्चाई के बाहर आने से अब ब्रह्मा को जेल से रिहाई मिल जाती है। ये CMP के अन्य राज्य में किसी भी गलत काम को नहीं होने दिया था, जिसकी वजह से कुछ कॉर्पोरेट कंपनीज ने उन्हें फंडिंग देने से मना कर दिया था, और तब पार्टी को बचाने के लिए ब्रह्मा को इलीगल कामों में उतरना पड़ा था, और तब से ही वो CMPKR की पार्टी को फंडिंग देता आ रहा है। अब ये सब सुनकर गोवर्धन ब्रह्मा की बात मान जाता है। वहीं दूसरी तरफ सत्या को पता लगता है कि उसकी बहन कॉलेज में बेहोश हो गई है। अब हॉस्पिटल में जाने के बाद सत्या को पता लगता है कि उसकी बहन बहुत टाइम से ड्रग्स ले रही है, और जब वह अपनी बहन से पूछती है कि यह ड्रग्स कहां से ले रही हो, तो तब वह जयदेव के बारे में बताती है कि वह ड्रग्स जयदेव ला कर देता है। और जब शाम को जयदीप घर आता है तो सत्या उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। तब जयदेव उसे बता देता है कि अब तक वो अच्छा बनने का नाटक CM की कुर्सी के लिए कर रहा था, और उसके फादर CMPKR को भी उसने ही मारा है। उसने उनके इनहेलर में जहर मिला दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। अब सत्या को अपने भाई ब्रह्मा की याद आती है, और वह उसे फोन करके मिलने के लिए कहती है, जहां पर वो ब्रह्मा को रोते हुए सारी बात बता देती है। साथ ही वो ब्रह्मा को बताती है कि ये सब होने के बाद उसके पास ACP रघु भी आया था। उसके पास जाह्नवी के खिलाफ सारे सबूत थे, जिससे नार्कोटिक्स वाले उसे सजा दिला सकते थे, और उसने सत्या के साथ फिजिकल होने के लिए भी कहा था। एक तरह से उसे ब्लैकमेल किया गया था। यह सुनकर ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आता है, और वो ACP रघु के पास जाकर उसे मार देता है। और उसके बाद वो न्यूज चैनल ओनर राम के पास आता है और उसे ईमानदारी से रिपोर्टिंग करने के लिए कहता है। साथ ही वो राम के स्तर पर जो भी खर्च होता है उसे भी पेमेंट कर देता है, जो कि करोड़ों में था, ताकि वो बिना किसी टेंशन के पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना काम कर सके। दूसरी तरफ ब्रह्मा का एक आदमी वर्मा को एक पेन ड्राइव देता है, जिसे सारे MLA और मिनिस्टर्स के सामने बड़े पर्दे पर चलाया जाता है, जहां पर गोवर्धन को ब्रह्मा ने जो लिस्ट दी थी उन सब के काले कारनामों के बारे में वो बता रहा होता है। अब इससे सारे MLA और मिनिस्टर डर जाते हैं और ब्रह्मा का साथ देने के लिए एग्री हो जाते हैं, जिसमें वर्मा भी शामिल होता है। उधर जयदीप अब्दुल के साथ मिलकर जाह्नवी को उठा लेता है और सत्या को कॉल करके कहता है कि वो सारे MLA के साथ मिलकर उसे CM बनाने को अनाउंस कर दे, तो वो जाह्नवी को छोड़ देगा। और जब इस बारे में ब्रह्मा को पता चलता है तो वो मासूम भाई के साथ मिलकर जाह्नवी को बचाने के लिए पहुंच जाता है। वहां पर अब्दुल के साथ लूकस भी आया हुआ होता है, पर जैसे ही लूकस ब्रह्मा को देखता है वो अपने हथियार गिरा देता है। यह देखकर जयदेव बहुत शॉक होकर पूछता है कि उसने अपने हथियार क्यों करा दिए। तब लूकस बताता है कि उसके सामने जो खड़ा है वो हम सबका बॉस गॉडफादर अब्राहम कुरैशी है, यानी अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा माफिया, जिसे इंटरपोल इतने सालों से ढूंढ रही थी। यह जानकर जयदेव की तो हवा टाइट हो जाती है और वो अपना आखिरी दांव खेलने की कोशिश करता है। वो अपने आदमी से सत्या को मरवाने की कोशिश करता है, पर ब्रह्मा के लोग उसके आदमी को मारकर सत्या को बचा लेते हैं। अब आखिरी में जयदेव के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, और तब ब्रह्मा जयदेव को वही इनहेलर देता है जिससे उसने CMPKR को मारा था। उसमें जहर भरा हुआ था और उसे लेने के बाद जयदेव की मौत हो जाती है।
और ब्रह्मा राज्य की नई सीएम सत्या को बनाकर खुद दुबई के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि सत्या से बेहतर सीएम और कोई हो ही नहीं सकता था। और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और भी मूवीज का एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।